केजरीवाल का कल देखो, मुख्यमंत्री होकर भी फाइल पे साइन नहीं किए। साइन किसके कराए? मनीष सिसोदिया के। अगर कभी इंक्वायरी होगी, भविष्य में जेल जाना पड़ेगा तो मंत्री जाएंगे, ना कि मैं जाऊंगा। जब मैं शायद बालिग भी नहीं हुआ था। अच्छा। जब से मैं भाजपा का लगातार पदाधिकारी हूँ, काम कर रहा हूँ। अपने आप को आम आदमी दिखाने चक्कर में एक ही डिजाइन की शर्ट पहननी है, 2 इंची लंबी सिलवानी है। आप बाजू शर्ट पहनो, 2 इंची लंबी सिलवानी है, और पैंट 2 इंच ऊपर सिलवानी है। अच्छा। चप्पल आपको पता ही है, 200-300 रुपये पहननी है, और शर्ट बाहर निकाल के पहननी है। पेन 5 रुपए का रखना है। 2-2.5 साल में एमसीडी की इतनी बदतर स्थिति होगी, आप इस रोड से आए होंगे, 2-2.5 साल में सारे खत्ते बन गए कूड़े के। रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई नाम की चीज नहीं है, सफाई कर्मचारी आ नहीं रहे, उनकी हाजिरी कागजों में लग रही है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों के सब कुछ ही दिन बाद बचे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी या कांग्रेस, सभी पार्टियों के जो नेता हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाएंगे आज हम आपको, जिनका नाम है मनोज खंडेलवाल। बीजेपी पार्टी से टिकट की दावेदारी की बात कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि हम ये मसाले के व्यापारी अब विधायक बनकर जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, जुड़कर जानेंगे। सबसे पहले मनोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और किस तरीके से आप आम जनता को विधायक बनकर मदद करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूनम जी, मैं इस विधानसभा में पिछले 31 साल से लगातार भाजपा का पदाधिकारी हूँ, बहुत छोटी उम्र से। जब मैं शायद बालिग भी नहीं हुआ था। अच्छा। जब से मैं भाजपा का लगातार पदाधिकारी हूँ, काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं एक साधारण विधायक रह के काम नहीं करूंगा, कुछ अलग करने का मेरा मन में है। मैंने अपने पार्टी के नेताओं को भी कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ अलग हटके समाज के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा, एक मसाले क्या व्यापारी, वो समाज के लिए आप मसाला बना सकते हैं, मसाला बेच सकते हैं, पर विधायक और व्यापारी दोनों के उसमें डिफरेंस आता है, तो किस तरीके से उस काम को कर पाएंगे? मैं अपने घर चलाने के लिए व्यापार करता हूँ, एमडी मसाले का जी। और मैं 17-18 साल की उम्र से मैं राजनीति में बहुत सक्रिय हूँ। काफी मेरा जो है नाम रहा है, एक्टिव रहा हूँ हमेशा से ही, और अनुभव राजनीति का भी मुझे पूरा है, अनुभव की कमी नहीं है। और आज भी पार्टी मुझे कोई काम देती है तो कुछ अलग हटके करने की कोशिश करता हूँ, अलग हटके करता हूँ। और अगर पार्टी मौका देगी, जनता जनार्दन मौका देगी, तो विधायक रहकर इस विकासपुरी विधानसभा के लिए कुछ अलग आइडिया पे काम करूंगा, जिसके मैंने कुछ डाले हैं वीडियो। मैंने अभी एक केजरीवाल जी को पत्र लिखा, मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूं, पर मैं अभी आपको एक ही किसी उदाहरण में बात करूंगा। दिल्ली के अंदर आज के टाइम सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पार्किंग की। आज जो आप गाड़ी लेते हो 5 लाख रुपए किलो, 6 लाख रुपए किलो, तो आप 10 लाख किलो, 20 लाख किलो, उसमें आधी कीमत होती है टैक्स के रूप में, पैसे की, जीएसटी की और रोड टैक्स की, आधी टैक्स की। आधी कीमत हम जो उसकी पे करते हैं टैक्स की, उसके बावजूद भी हमारे को चलने लायक रोड नहीं है, खड़ी करने के लिए पार्किंग जगह नहीं है। दिल्ली में पार्किंग एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है, कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी 10 साल कोई ध्यान नहीं दे रही, ना पहले कांग्रेस ने ध्यान दिया। और आज के टाइम में पॉश एरिया में झगड़े हों चाहे नॉर्मल झगड़े, पार्किंग को लेके बड़े विवाद है। मैंने केजरीवाल जी को जो पत्र लिखा उसमें लिखा था दिल्ली हर विधानसभा में 20-20 पार्क बड़े चिन्हित किए जाएं, जैसे मेट्रो, जैसे आप देखा होगा मॉल के अंदर 3 मंजिल 4 मंजिल नीचे पार्किंग होती है और 4 मंजिल मॉल होता है। ऐसी हर विधानसभा में सिर्फ 20-20 बड़े पार्क चिन्हित किए जाएं, और उसके नीचे 3 या 4 मंजिल बेसमेंट पार्किंग बनाई जाए, और पार्क 4 मंजिल 3 मंजिल पार्किंग बनाने के बाद 2 मंजिल पार्किंग ऊपर बनाई जाए। उसके बाद ऊपर बड़ा सुंदर सा पार्क बनेगा, लोग उससे सीढ़ी से जाएं, एस्केलेटर से जाएं, लिफ्ट से जाएं, और उस पार्क के अंदर ना जानवर घुसेंगे ना कोई कूड़ा फेंकेगा। और वो काम किसी मेट्रो को या एल&टी कंपनी को दे दिया जाए, जो सरकार बनाने का पैसा दे, और एल&टी कंपनी या मेट्रो वाले या कोई भी बड़ी कंपनी को दे दी जाए कि 300 रुपये महीना पर गाड़ी लेना है और उसके पैसे से उसको मेंटेन करना है।
दिल्ली के अंदर पार्किंग समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज ये पोजीशन है कि अगर किसी गली में गाड़ी खड़ी हुई है तो कार निकल नहीं सकती, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे इमरजेंसी कार निकलनी हो, निकल नहीं सकती। इस तरह के मैंने बहुत सारे आइडिए केजरीवाल जी को पत्र लिख के भेजे, पर उन्होंने किसी पे ध्यान नहीं दिया है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे विकासपुरी विधानसभा की बात करें, महेंद्र यादव काफी नामी चेहरा है और लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। आप उनको कांटे की टक्कर है इस बार चुनावों में, तो किस तरीके से मात देंगे ये बताइए। यहाँ से जो विधायक महेंद्र यादव है, 3 बार से विधायक है लगातार। जी बिल्कुल सही बात है। 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, और इनके जो मुखिया है केजरीवाल जी, वो हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़े मक्कार, कलाकार, धूर्त, नटवरलाल महाठग, ना इस देश की राजनीति में कभी उस जैसा व्यक्ति हुआ है, ना आगे भविष्य में होगा। आप तो केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं तो मान रहा हूँ जी, इतना बड़ा ठग, कलाकार, धूर्त आदमी, इस देश की चालाक आदमी इस देश की राजनीति में कभी नहीं रहा है। और आपको बताऊंगा मैं, बड़ी बोली वाली सूरत में उनका दिमाग कितना चीज चलता है भ्रष्टाचार में। आप देखो ना, अपने आप को आम आदमी दिखाने चक्कर में एक ही डिजाइन की शर्ट पहननी है, 2 इंची लंबी सिलवानी है। आप वाली शर्ट पहनो, 2 इंची लंबी सिलवानी है, और पैंट 2 इंच ऊपर सिलवानी है। अच्छा, चप्पल आपको पता ही है, 200-300 रुपये पहननी है, और शर्ट बाहर निकाल के पहननी है। पेन 5 रुपए का रखना है। इस वेशभूषा बन के, इस बहुरूपये बन के वो दिल्ली की जनता को 3 बार ठग चुके। 4थी बार दिल्ली की जनता ठगने में नहीं आएगी। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये व्यक्ति मां ठग है, ये काम नहीं करता। इस समय विकासपुरी विधानसभा में तो इतना बुरा हाल है कि पूरा रोड खुदे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, मलबे भाल पड़े हुए हैं, पार्क खंडर पड़े हुए हैं। ये हाल पूरी दिल्ली का है। इस बार दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, इनकी बातों में नहीं आएगी और भाजपा को वोट देगी, सरकार भाजपा की बनेगी। देखिए सर, लगातार 3 बार जो बीजेपी है दिल्ली के अंदर सीट नहीं जीत पाई है। 2013 की बात करें, 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, तो क्या ये सूखा इस बार खत्म हो पाएगा? इस बार भाजपा की सरकार 100% बनेगी, जो हमारे सर्वे में आ रही है। हम यहाँ सरकार बना रहे हैं, लगभग 52 सीटें हमारी आने की संभावना है। अच्छा, सरकार बन रही है और लोग समझ सके। ये पहले हम भी समझते थे कि आदमी जब पहली बार आया था तो हमने सोचा कि राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव करेगा, पर इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होता। अभी इनका कल ही इनके एक विधायक पे मकोका लगी है। उन विधायक के कारनामे सुनो। वो विधायक 2000 करोड़ रुपए की आसामी खुद भी है, और 2000 करोड़ से ऊपर का उनका ससुराल भी है। मैं जानता हूँ, इतना अथा पैसा उनके पास है। 4000-5000 करोड़ के मालिक हैं, इतना अथा पैसा है। उसके बावजूद उन्होंने जो घटिया हरकत करी, किसी गैंगस्टर से मिलके, और वो बताते थे कि मेरे एरिया का ये व्यापारी है, मोटा व्यापारी है, कमजोर डरपोक है, इसको फोन करो, ये मेरे पास आएगा और मैं निपटारा कराऊंगा। उस एरिया में जितने फिरौती कॉल आए, सबका निपटारा अधिकतर उसी विधायक के टेबल पे ऑफिस में हुआ है। आज उसमें मकोका लगी है, और केजरीवाल जी और संजय सिंह जी उसके पक्ष में खुल के आ गए हैं। ऐसे विधायक के पक्ष में अगर दोनों नेता बड़े आ रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है उनका चरित्र क्या है। क्योंकि इसकी एंट्री उनके बेडरूम तक थी, इसका मतलब इनके बहुत करीबी है, पैसा इनके पास भी जाता होगा। ये इनका चेहरा है। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये हमारे पार्टी का चुनाव के बाद का विषय रहेगा। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री का नाम तय करना है या बाद में बनाना है। ये मामला शीर्ष नेतृत्व करेगा, इसमें मेरे जैसे कार्यकर्ता का कोई कहना नहीं है। पहले बात करें, जब आम आदमी, अभी फिलहाल बात करें, एमसीडी जो है आम आदमी पार्टी के पास है, और ऐसे में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को निशाना बनाती है। जब आम आदमी पार्टी के पास ये एमसीडी नहीं थी, एमसीडी बीजेपी वालों के पास थी, तभी भी शिकायतें थी, तभी हालत ऐसी थी दिल्ली के अंदर, चाहे वो नालियों की सफाई को लेकर हो, चाहे लाइटों को, स्ट्रीट लाइट की बात करें, या फिर सीवर की सफाई की। जो हाल आज देखने को मिल रहा है, ये हाल तब भी थे। मैडम ऐसा है, एमसीडी में 2-2.5 साल से ये है। एक तो सीवर की व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास है, एमसीडी के पास नहीं होती कभी भी। अच्छा, लाइट की व्यवस्था जिसके पास है। 2-2.5 साल में एमसीडी की इतनी बदतर स्थिति होगी। आप इस रोड से आए होंगे, बिल्कुल 2-2.5 साल में सारे खत्ते बन गए कूड़े के। रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई नाम की चीज नहीं है, सफाई कर्मचारी आ नहीं रहे, उनकी हाजिरी कागजों में लग रही है। सर पहले भी ऐसा ही था? नहीं, इतना बुरा हाल दिल्ली में कभी नहीं रहा।
मैं कहता हूँ कभी नहीं रहा। हो सकता है कर्मचारी कुछ कम आते होंगे, अब तो कर्मचारी नाम की चीज ही नहीं है। और मुझे अभी बताया किसी व्यक्ति ने, MCDK ने, कि कर्मचारी घर पे बैठ के हाजिरी लगवा रहे हैं, आधी सैलरी नेताओं को और अफसरों को, आधी सैलरी उसको मिलती है बिना आए हुए। महीने में एक दिन नहीं आना है जी, सैलरी आधी लेनी है। तो ये खेल पूरी दिल्ली में चल रहा है। पूरी दिल्ली में आपने देखा होगा रोड पे, इसी रोड पे कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और हमारे विधायक जी उस कूड़े के ढेर पे राजनीति कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? जिसके यहाँ कूड़े के ढेर ज्यादा लग गए हैं उसकी प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई है। विधायक जी पहले कूड़ा डलवा रहे हैं, फिर वहां से उठवाते नहीं है, फिर उसकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसको ऑफर करते हैं। 100 रुपए का माल 40 रुपए में खरीदने का ऑफर कर रहे हैं। अब बताओ, उसकी जिसकी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 500-700 का प्लॉट है, तुमने वहां खतला कूड़ा बनवा दोगे ना, तो उसका मकान बिकेगा नहीं। आखिर में वो यहाँ के विधायक को बेच के जा रहे हैं, ऐसा मजबूर कर रहे हैं लोगों को। वो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदना और किसी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मजबूर करना, किसी की शोरूम खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, उसके आगे 10 पीस तक कूड़ा डलवा दो, खत्ता बनवा दो, उसकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं कभी भी। ये हाल है इनका। सारे भ्रष्ट नेता क्या आम आदमी पार्टी में ही शामिल हैं? क्या बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो भ्रष्ट है? क्या बीजेपी ने भ्रष्टाचार नहीं किया जो आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता जो है जेल में जा रहे हैं? पूनम बहन जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा जी। आम आदमी पार्टी एकदम आई, इन्होंने एकदम लोगों को जो पैसा लेके आया लगा कि टिकट दे दें, इन्होंने गलत लोगों को टिकट ज्यादा दी। इनके यहाँ मालिक एक था, केजरीवाल, जिसको आया सेटिंग वेटिंग करी, टिकट विकट दे के करी। हमारे यहाँ भाजपा में क्या है कि भाजपा में संघ परिवार भी है। भाजपा एक बड़ा संगठन है। यहाँ कोई आदमी भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचता है, इतना आसान नहीं है। इनके यहाँ तो भ्रष्टाचार का अड्डा, कमाओ भी खिलाओ भी। जिनके मंत्री जेल जा रहे हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कल एक पे मकोका लगी है। इनके कितने, इन्होंने ना पहले क्या किया, इनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने घोटाले खुल जाएंगे। केजरीवाल का कल देखो, मुख्यमंत्री होकर भी फाइल पे साइन नहीं किए। साइन किसके कराए? मनीष सिसोदिया के। अगर कभी इंक्वायरी होगी, भविष्य में जेल जाना पड़ेगा, तो मंत्री जाएंगे, ना कि मैं जाऊंगा। ये तो जो अपने ये LG साहब आ गए, इन्होंने कहा कि फाइल पे साइन होनी चाहिए मुख्यमंत्री के। इन्होंने कई फाइलों की खुलवाई तो उसमें घोटाले खुल गए। शराब का महत्वपूर्ण घोटाला है जी, शराब का कमीशन था 2%। इन्होंने क्या किया, शराब के बड़े ठेला बना दिए और उनको कहा कि आपको कमीशन 2% से हम 12% कर रहे हैं लीगल तौर पे। 12% आपके कमीशन आपके खाते में जाएगा और 6% हमें कैश दे देना। अच्छा। अगर आपको बोले, आप अगर किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, 2% आपको कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, आपका 12% कर देंगे और 6% हमें कैश दे देना, तो 2% से 6% हो जाएगा, तो आप तो खुश हो गए, हाँ कर देंगी। तो इनका दिमाग देखो, कमीशन बढ़ा के कैश लिया, और जो कैश लिया इन्होंने गोवा के चुनाव में उसको यूज किया। इस सबूत मिल चुके हैं। एक घोटाला ऐसा भी है, मैं आपको बताऊंगा, एक पट्टी लगी हुई है ऑटो पर आजकल। तो इन्होंने भ्रष्टाचार में PhD करके केजरीवाल ने, केजरीवाल जैसा तेज दिमाग भ्रष्टाचार में किसी देश के नेता का नहीं है, मैं कहता हूं। अब एक ऑटो पे कई बार मैंने एक स्टिकर लगा देखा है, 2-2.5 फुट का होगा, 3 फुट का होगा, 2.5 फुट का होगा, उस पर लिखा हुआ है रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। ये सबको पता है। रेड लाइट, गाड़ी चला रहे तो मैं 3 मिनट का अगर रेड लाइट है तो गाड़ी बंद कर लेते हैं। उन्होंने ये स्टिकर जो 50 रुपए कीमत का स्टिकर है, उसको 950 रुपए में खरीदा है। एक साथी ने मेरे RTA लगाई है, दिखाया है मेरे को। अच्छा। 950 रुपए में स्टिकर खरीदा है, 50 रुपए का, और गिनती है उनकी 95,000 एक लॉट की। ऐसे 10 लॉट हैं, 15 लॉट हैं, अभी RTA लग रही है, सारी डिटेल निकल के आएगी। उसके अलावा आज इनकी कोई कंप्लेंट करती है, स्टिकर कहाँ लगे हैं दिखा दो, तो इनका कहना एक होगा कि हमने दिल्ली की 5 लाख गाड़ी पे लगाए थे, गाड़ी वाले ने फाड़ दिए होंगे, फट गया होगा, कोई उसका हिसाब एंट्री भी CBI भी नहीं ले सकती। ये दिमाग देखो, तो करोड़ों रुपए, ये कम से कम यही 100 करोड़ रुपए का घोटाला है स्टिकर का, स्टिकर लगाने में। एक इन्होंने देखा होगा आपने, एक रोड बनाएंगे, बधाई हो दिल्ली, बधाई हो दिल्ली, कहते जी 15-16 रुपए का होर्डिंग हम भी आम तो बनवाते हैं, 15-16 रुपए फुट का होर्डिंग है, जहां मर्जी दिल्ली बनवा लो। ये 120 रुपए फुट में बनवाते हैं। इन्होंने एक मनीष सिसोदिया के सगे साले की कंपनी बनी हुई है, एड की कंपनी, उसको ठेका देते हैं फिक्स उसको। अच्छा। और 120 रुपए फुट का होर्डिंग बनवा रहे हैं। अब एक रोड बनेगा कहीं भी दिल्ली में, काम होगा तो 50, 100, 150 होर्डिंग लगेंगे। 50-60 होर्डिंग बहुत दिखते हैं।
ये उसके होर्डिंग लगवाता है कम से कम 1200, एक कार्यक्रम के 1200 होर्डिंग बनवाना, 120 फुट में बनवाना, खुलेआम सरकारी फंड को लूटते हैं। इससे बड़ा कलाकार कौन होगा? और वो होर्डिंग लगते 2-3 दिन में फट जाते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड रख नहीं सकता। पर केजरीवाल जो है जनता के लिए बात करें, मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो डीटीसी जैसे बसों से ट्रैवल कर रहे हैं, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा कर दी है, पानी पीने की बताते हैं घर में फ्री आता है, बिजली का बिल है 0 आता है, ये जो सुविधाएं दे रखी हैं, क्या लगता है कि बीजेपी टक्कर दे पाएगी? ऐसी चीजों को चुनौती हो गई कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि फ्री की चीजें हर कोई लेना चाहता है। पूनम जी, आप बिजली फ्री की बात कर रहे हो जी। मैं अभी कृष्णा रोड टीएम से होकर आया हूँ, सीधा आया हूँ, 10 लोगों से मिलके आया हूँ। बिजली के बिल मेरे पास है, मेरे मोबाइल में रखे हुए हैं, 2000, 2200, 2500, 3000, किसी का बिल फ्री नहीं है। आपका घर का बिल क्या फ्री आ रहा है? आप चेक कर लें जाकर आज, कोई बिल फ्री नहीं है, बिल नहीं है। और रही पानी की बात, झुग्गियों के लोग 20-25 रुपए की बोतल 20 लीटर वाली मंगा के पानी पीने को मजबूर हैं। आज पानी पीने लायक नहीं है। दिल्ली की अधिकतर कॉलोनी में पानी मिक्स आ रहा है, सीवर का पानी मिक्स आ रहा है, नाली का पानी मिक्स आ रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि लोग 20 लीटर की बनी बोतल ले रहे हैं, झुग्गी वाली भी ले रहे हैं, पी रहे हैं। अगर टिकट आपको मिलता है तो आप कौन से मुख्य कार्य विकासपुरी विधानसभा में करवाएंगे? देखो जी, मुझे पार्टी मौका देगी, जनता जनार्दन मौका देगी, तो मैं विकासपुरी विधानसभा में कुछ अलग हटके काम करूंगा। इस समय दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूं, 2017 तक दिल्ली सरकार की जो इनकम होती थी 23-24 हजार करोड़ रुपए टैक्स के रूप में इनकम होती, सबको पता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जीएसटी लागू करी। उनको जीएसटी लागू करने से पहले देश के बड़े बड़े नेताओं ने सचेत किया कि जीएसटी लागू मत करो। इस दुनिया में जिस भी देश में जीएसटी लागू हुई है, एक देश को छोड़ के हर देश में सरकार पलट गई है। आप ऐसा डिसीजन मत लो, नहीं तो आपकी सरकार पलट सकती है। पर मोदी जी ने ये कड़ा निर्णय लिया और देश में जीएसटी लागू करी। उस जीएसटी लागू होने से देश की भी इनकम बढ़ी है और राज्य सरकार की इनकम बढ़ी है। जीएसटी लागू होने से दिल्ली सरकार की जो इनकम 23-24 हजार करोड़ रुपए थी, वो 1,10,000 करोड़ तक अब पहुंच चुकी है इस वक्त। तो इस समय पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूं 40,000 करोड़ रुपया आप सैलरी के रूप में, बड़ी बड़ी परियोजना के रूप में या मेट्रो के रूप में जहां मर्जी खर्च कर लो, उससे मतलब नहीं है। 70,000 करोड़ बचता है। 70,000 करोड़ का मतलब है कि एक विधानसभा में 1,000 करोड़ रुपया हिस्से में आता है। अगर 1,000 करोड़ रुपए की विधानसभा मिलेगा, क्या हाल होगा? आप देख लो विकास विधानसभा क्या हाल है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ अलग हटके करूंगा। एक उदाहरण कहूंगा जी, सबसे पहले कि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, 4 मंजिल पार्किंग हो, बेसमेंट में 2 मंजिल पार्क हो। पार्क जो है 2 मंजिल पे ऊपर होंगे, सुंदर होंगे। एक पार्क जो होंगे वो इंटरनेशनल लेवल के होंगे, ठीक है ना। और दूसरा, राशन कार्ड सबके बनने की चीज है। मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, तो देश का काम है राशन कार्ड बनाना। बस राशन कार्ड बनाना, अप्लाई हो ना, राशन बना के उसके हाथ में देना। राशन तो मोदी दे रहे हैं, वो काम सुचारू रूप से हो। हर बुजुर्ग आदमी को 2,500 रुपए पेंशन स्वाभिमान से जीने के लिए उसको चाहिए, वो मिलनी चाहिए। कोई भी बुजुर्ग हो 60 साल से ऊपर को मिलनी चाहिए। विधवा पेंशन टाइम पे मिलनी चाहिए। इस तरह के बहुत कुछ परियोजना है मेरे दिमाग में। अगर मौका मिलेगा तो मैं उस पर काम करूंगा। और गरीब लोगों का हक कैसे मिले, सरकार की योजना का फायदा हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। जैसे मैंने एक बात और रखी अभी दिल्ली सरकार सामने, मैंने कई लेटर लिखे, उसमें कॉलम है कि आपको जो सुविधाएं मिलेंगी जब मिलेंगी जब आपकी पूरे परिवार की इनकम मिला के 1 लाख रुपए महीना हो। पूरे परिवार की इनकम मिला के 1 लाख रुपए तक है तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, तो नहीं मिलेंगी। क्या दिल्ली में संभव है क्या? 1 लाख रुपए पूरे, मतलब 8,000 रुपए पूरे परिवार की मिला के होनी चाहिए, ऐसा नहीं। मैंने कहा है कि वो इनकम का जो लेवल है वो 5 लाख कम से कम करना चाहिए। जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको सारे फायदे गरीब वाले मिलने चाहिए। दूसरा, आयुष्मान कार्ड देश में लागू है। आयुष्मान कार्ड का क्या है जी, आपके जेब में कार्ड है आपके परिवार का। आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, आपकी मर्जी है कि चारण देवी
हॉस्पिटल में जाओ, बीएल कपूर में जाओ, आकाश में जाओ, वेंकटेश्वर में जाओ या मणिपाल में जाओ, सारे हॉस्पिटल खुले हैं आयुष्मान कार्ड के लिए। जहां आपकी मर्जी है, जो आपको हॉस्पिटल अच्छा लगे, जहां का डॉक्टर अच्छा लगे, जहां आपको सहूलियत हो, आप जाके लेटें, आपका इलाज हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरा ट्रीटमेंट, अच्छा ढंग का ट्रीटमेंट हो और उसका पेमेंट सरकार देती है। तो वो इन्होंने चालू नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो योजना चालू हो गई तो उससे केजरीवाल का ग्राफ डाउन हो जाएगा, मोदी का ग्राफ डाउन हो जाएगा। चालू नहीं कर रहे, क्योंकि चालू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति या राज्य सरकार की परमिशन जरूर चाहिए। अगर मैं आया तो सबसे पहले मैं उसके लिए लड़ूंगा। मेरे दिमाग में कई योजना है जिसके लिए मैं अपनी सरकार से संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा और विषय रखूंगा नेताओं के सामने। मैंने अपने कई प्रपोजल अपने बड़े नेताओं के सामने रखे भी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार आने दो खंडेलवाल जी, फिर ये आपका फायदा हम इन परियोजनाओं में लेंगे। धन्यवाद सर। एक ये सवाल और रहेगा, जब आम आदमी पार्टी अभी जैसे सत्ता में रूलिंग है और आने वाले चुनावों में भी अंदेशा लगाया जा रहा है, लोगों का जैसे सर्वे करा रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि 52 सीट आपकी आ सकती है, तो ऐसे में जब कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बता रहे उनके ऊपर भी घोटाले के आरोप लगे और आज वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, तो उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर उनके पाप घट गए, उनका भ्रष्टाचार का आरोप हट गया। ऐसा है कि आरोप प्रताप चलते रहते हैं जी। उस व्यक्ति पे मेरी जानकारी अनुसार कोई एफआईआर लॉन्च नहीं थी। उनको बुलाया था 2-4 पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए किसी को बुला सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, आपको बुला सकते हैं। पूछताछ के लिए बुलाया था और उनके खिलाफ मेरे को जो सुनने में आया था ना कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो केजरीवाल के कहने पर उन्होंने कुछ जगह साइन नहीं किए थे और कुछ चीजों के लिए उन्होंने मना कर दिया कि इस फाइल में साइन नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। तो उस चक्कर में इनकी केजरीवाल से कई महीनों से बिगड़ी हुई थी और एलजी साहब इनको पसंद इसलिए करते थे कि ये व्यक्ति उस पार्टी में रहकर थोड़ा सा मतलब दबाव में नहीं आता और इसका विवाद जहां तक था विवाद था, तो इस चक्कर में वो पार्टी में आए। अच्छा, और एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को आपने मास्टरमाइंड बोला, तो कहीं ना कहीं उस मास्टरमाइंड ने ये भी सोचा है कि जो पार्टी के काफी फेमस नेता, पावरफुल नेता रहे, जैसे कि अनिल जहां की बात करें, अनिल जहां को किराड़ी से विधायक का टिकट मिला आम आदमी पार्टी से, तो अचानक से पार्टी के बीजेपी के नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। क्या बीजेपी पार्टी से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है? मैं आप जो लोग पार्टी छोड़ के गए बीजेपी उनके बारे में बात कहूंगा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 11-12 चुनाव लड़े हैं, जो महरौली से, ये 3 चुनाव लड़ चुके थे जहां ये यहाँ पर पुराने लीडर थे। इनकी ऊपर के नेताओं से कई साठगांठ बातचीत अच्छी थी। इनको ये आभास हो चुका था, क्लियर हो चुका था कि आपकी रिपोर्ट कार्ड खराब है, आप जीतने की स्थिति में नहीं हो, आपकी रिपोर्ट कार्ड खराब है, नेगेटिव है, आपको टिकट नहीं मिल रही है। जब इनको लगा कि भाजपा टिकट नहीं दे रही, इस बार सख्ती कर रही है, बहुत ज्यादा एक एक चीज पॉइंट चेक कर रही है, आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे हो, तब इनको लगा कि पार्टी टिकट नहीं दे रही, तो इनको महत्वाकांक्षी होने के कारण कहीं पार्टी चले गए। बीजेपी अनिल जहां को टिकट नहीं दे रही थी और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। क्या? बिल्कुल ठीक है, उनको पता चल चुका था, उनका चरित्र, उनका व्यवहार ऐसा नहीं था कि वो जीत सकते थे। इसलिए पार्टी को उनको मालूम पड़ चुका था कि मेरा कहीं लिस्ट में नाम नहीं है, पार्टी टिकट नहीं दे रही है। उनके जो भी लिंक होंगे उनसे पता चल चुका था, ये पार्टी में इनके ऊपर तक लिंक थे, इनको मालूम पड़ा कि पार्टी टिकट नहीं दे रही है, इसलिए छोड़ के चले गए। ऐसे कई नेता अभी भी हो सकते हैं आगे, जो अपने नहीं हुए, यानी कि जो पार्टी के नहीं हुए वो कि दूसरी पार्टी के हो पाएंगे। ये कैलाश गहलोत जैसे मंत्रियों पर भी हम भरोसा कर पाएंगे? मैडम, ये विषय शीर्ष नेतृत्व में क्या सोच के लिया है वो उनका विषय है, उसका जवाब वही दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। आपने सुना एक मसाले के व्यापारी जो अब विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से, हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि वो विधायक बनने के बाद किस तरीके से एक साधारण विधायक की तरह काम ना करें, नहीं करेंगे, वो कुछ जनता के लिए, विकासपुरी विधानसभा के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप इस बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर है। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।